आप सभी को प्रणाम, नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप गीता संदेश इस श्रृंखला में समय से उपस्थित हुए। तो अभी तक हमने लास्ट सेशन में 11वें अध्याय तक पढ़ा। लास्ट सेशन में हमने 7वें से जो 11वें में पढ़ा, उसमें हमने देखा परमात्मा की विभूतियां, परमात्मा का विशाल रूप देखा और परमात्मा से हमने परिचय पाया। अब आगे जो 12वां अध्याय है उसका नाम है भक्ति योग। तो हम 12वें अध्याय में भक्ति को जानेंगे। तो अब शुरू करते हैं 12वां अध्याय। तो 12वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि कौन सी उपासना ज्यादा अच्छी है, साकार या निराकार। तो उपासना जो भी हो, आगे भगवान यही कहेंगे कि उसमें श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और निरंतरता होनी चाहिए। मतलब पक्का विश्वास होना चाहिए, तभी हम उसको निरंतर करेंगे। तो श्रद्धा हमको कहाँ से आएगी? श्रद्धा आएगी हमको शास्त्रों का अध्ययन करने से। फिर उसको हम जब अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे तो हमें अनुभव होगा और फिर हम लॉजिकली उसको समझ पाएंगे। फिर प्रेम, मतलब भक्ति होना चाहिए। भक्ति मतलब प्रेम। कौन सा प्रेम? सबसे प्रेम। अभी जो हमको प्रेम है वो क्या, हमारा ऐसे व्यापार जैसा प्रेम है, या किसी से है किसी से नहीं है, हमारे में साथ में भेदभाव भी है। तो भक्ति हमें सबसे प्रेम करना सिखाती है। फिर बताया कमिटमेंट, नित्य निरंतरता, कंटिन्यूटी होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कभी साल में एक बार कुछ उत्सव बना लिया, फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो कोई भी त्योहार को एक दिन बनाने का मतलब यह है कि हम पूरे साल उसको वैसे ही फॉलो करें, उनकी जो मूल्य बातें हैं या जो जो हमें ज्ञान सिखाता है। तो श्री भगवान उवाच, यहाँ से शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर। भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से, प्रेम से और नित्य युक्त, मतलब निरंतर मुझ में मन लगाकर पूछता रहेगा, वही मुझे प्रिय है। पूछता रहेगा मतलब जो कहा गया है शास्त्रों में उसको फॉलो करेगा, अपने स्वयं को जानने की कोशिश करेगा, वो जिज्ञासु से ज्ञानी बनेगा। साकार और निराकार। साकार का मतलब अभी पहले बता देंगे, मतलब कोई जो मूर्ति को या कोई चिन्ह को पूजता है, उसको सामने रखकर उसकी पूजा अर्चना करता है। और निराकार मतलब आत्म तत्व, वो परम तत्व जो कि दिखाई नहीं देता। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो भी करो श्रद्धा से करो, प्रेम से करो, नित्य निरंतर करो, पर साकार भक्ति जो है वो उत्तम है। क्योंकि हमारे लिए बोल रहे हैं ना, अभी भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं और उसके साथ हम सबको संबोधित कर रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं हमको साकार उत्तम है? क्योंकि जो अभी हम लोगों का मन है, अभी भी बाहर भटकता रहता है और हम इधर उधर उलझ जाते हैं, तो हम अपने मूल स्वरूप या परमात्मा को भूल जाते हैं। कितना भी हम पढ़ रहे हैं ज्ञान, फिर भी जब हम बाहरी दुनिया में निकलते हैं तो हम उस परमात्मा को भूल जाते हैं। इसका मतलब अभी हमारे में वो एकाग्रता, वो पक्का नहीं हुआ है हमारे अंदर कि मैं कौन हूं और ये जगत क्या है। इसलिए परमात्मा बोल रहे हैं, क्योंकि हम बार बार भूल जाते हैं, हमें कोई चिन्ह या कोई ऐसे मूर्ति चाहिए जिससे हम एकाग्रता साध सके। इसलिए कह रहे हैं साकार श्रेष्ठ है। अब साकार भक्ति में जो भी भक्त होता है वो अपनी सारी इंद्रियां, मन, बुद्धि उस इष्ट के प्रति लगा देता है। मतलब कैसे लगाता है? तरह तरह के पकवान उसको भोग लगाता है, उसका श्रृंगार करता है, उसके निमित्त वो भजन कीर्तन करता है। तो तीन बातें बोली जाती हैं भक्ति में, साकार भक्ति में: भोग, श्रृंगार और राग। तो भोग जब वो लगाता है, मतलब अपनी सारी इंद्रियों को, जो भी उसकी इंद्रियां हैं वो प्रसाद बनाने में, वो इसलिए लगी रहती है कि मैं अपने इष्ट के लिए बना रहा हूँ। तो वो इंद्रियां इधर उधर नहीं जा रही हैं बाहरी, बल्कि इष्ट के तरफ केंद्रित है। वैसे ही श्रृंगार और कीर्तन या राग या भजन बोल लीजिए। और फिर वह, उसको जो भी कुछ प्राप्त होता है ऐसे भक्त को, उसको वह यही महसूस करता है कि ये सब मेरे इष्ट की कृपा है, उसी के कारण मुझे ये सब मिल रहा है। अब कौन सा इष्ट या कौन सा भगवान अच्छा है या कौन सा उत्तम है और कौन सा नहीं है उत्तम, ये कहना तो गलत होगा। क्योंकि जितने लोग हैं उतने इष्ट हैं और सभी इष्ट एक ही हैं। क्योंकि रियलिटी में तो सब एक है, हम सब जानते हैं कि सच्चित आनंद स्वरूप। रियलिटी में या असलियत में तो वो एक ही है, एब्सोल्यूट निर्गुण ब्रह्म जो निराकार है। और वही निराकार साकार में या आकार लेके आता है। तो
तो जो सच्चा साकार भक्त होता है वह सब में भगवान को देखेगा, मतलब सबको स्वीकार करेगा। उसको ये लगेगा कि यह जो जो जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जो मेरा इष्ट है, वो सारी पूरी सृष्टि उसी का रूप है, ऐसा उसको महसूस होगा। और वो पूरी सृष्टि से प्रेम करेगी, मतलब स्वीकार भाव में रहेगी, शिकायत नहीं रहेगा। तो जो सगुण या साकार, उसका उद्देश्य यही होता है कि वह सब जगह अपने इष्ट को, उसको इष्ट दिखे और सबसे उसको प्रेम हो। और ऐसा नहीं कि मेरा इष्ट ही श्रेष्ठ है या मेरी संप्रदाय ही श्रेष्ठ है। और जो निराकार भक्त होता है वो अपनी बुद्धि द्वारा काम करता है, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। वो अपनी बुद्धि द्वारा मुझे प्राप्त करता है, मतलब बुद्धि का यूज करके वो अपने आप को जानता है। और वो बुद्धि का यूज क्यों करता है? क्योंकि निराकार को समझना मुश्किल है। तो शास्त्रों के अध्ययन से और अपने मन इंद्रियों को नियंत्रण में करके, संयम में करके, ध्यान योग से, बुद्धि से वो अपने इष्ट को मानता है, जो कि निराकार है। अब निराकार क्योंकि दिखता नहीं है, तो उसके लिए यहाँ भगवान ने कुछ संकेत दिए हैं। तो जो संकेत दिए हैं, 8 संकेत जो ऐसे दिए हैं, अक्षर, अक्षर मतलब जो अविनाशी है। फिर अनिर्देश्यम, मतलब जिसकी कोई भाषा नहीं होती। ध्रुवम, मतलब जो हमेशा रहता है। अव्ययम, मतलब जो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, या देखा नहीं जा सकता, या समझा नहीं जा सकता। सर्वत्र गम, मतलब सर्व जो व्यापी है, जो हर जगह व्याप्त है। अचिंतयम, मतलब मन बुद्धि से उसका चिंतन नहीं किया जा सकता। अचलम, मतलब जो स्थिर है। और कूटस्थम, मतलब जो कभी बदलता नहीं है। तो इस प्रकार जो निराकार के जो सूचक हैं, ये सब सूचक हैं। और इन सूचक को ध्यान में रखते हुए निराकार भक्त अपने मन बुद्धि को प्रिपेयर करता है, और बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन में रहता है, और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। उसको अच्छे से पता है निराकार भक्त को कि मैं और भगवान एक ही हैं, और ये जो पूरा विश्व है, ये निराकार का ही एक्सटेंशन है, या मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे कि अभी हमने 10वें और 11वें अध्याय में भगवान की विभूतियां पढ़ी। जो भी हमारे शरीर, इमोशंस हैं, वो चेंज होते रहते हैं, पर ये जो मैं स्वरूप हूँ, आत्मा, यह चेंज नहीं होता, यह सेम वैसा ही रहता है। इसलिए जो निराकार भक्त होता है वो हर हाल में खुश रहता है, आनंद में रहता है। और वह, उसको अच्छे बुरे इन सब से वो परे रहता है, मतलब जो भी द्वंद में नहीं रहता, उन सब से परे रहता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सब कुछ चेंजेबल है। तो भगवान यहाँ कृष्ण बोलते हैं, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। अब जो निराकार है उसका खुद से रिलेशन बहुत अच्छा रहता है, वो अपने स्वयं को जानता है कि मैं कौन हूँ। पर जो साकार भक्त होता है वो अपने इष्ट के साथ अलग अलग तरीके से रिश्ता बनाता है। जैसे हम देखते हैं, मीरा ने प्रियतम का रिश्ता बनाया, यशोदा ने पुत्र का रिश्ता, हनुमान ने स्वामी का रिश्ता, और सुदामा ने मित्र का रिश्ता। ऐसे हर भक्त भगवान से अपना अलग तरीके से रिश्ता कायम करता है। तो चाहे साकार भक्ति हो या निराकार भक्ति, मतलब चाहे वो सगुण भक्ति हो या निर्गुण भक्ति, दोनों ही भक्तों में प्रेम होना अनिवार्य है। और कौन सा प्रेम? वो दिव्यता वाला प्रेम जो सबके साथ एक सा हो, मतलब स्वीकार भाव हो। ऐसा नहीं कि मेरा ये अच्छा या वो अच्छा, या भेद करने वाला। तो आपको जो भी रास्ता सरल लगे, आप वो ले लो। फाइनली पहुंचता व्यक्ति सब एक ही जगह है, चाहे आप जैसे साइकिल से जाओ, स्कूटर से जाओ, या एरोप्लेन से जाओ, पहुंचना आपको वही है। हाँ, टाइम का फर्क होता है। जो आपका साधन आपके लिए उपलब्ध है और आपको इजीली अवेलेबल है, आप उस पर जाइए। श्लोक नंबर 6 और 7 में क्वेश्चन आता है कि स्वयं को जानने के लिए तरीके क्या हैं। तो स्वयं को जानने के लिए तरीका ऐसे जो बताया गया है, कर्म योग, शरीर से कर्म योग, मन से भक्ति योग, और बुद्धि से ज्ञान योग। इन सब की जो प्रैक्टिस करते रहते हैं, मतलब अभ्यास से ये ध्यान होगा। यदि अभ्यास से भी ये नहीं हो रहा है ध्यान, तो सिंपल हम कर्म योग करें, समर्पित भाव से कर्म करें। पर यदि कर्म योग से भी नहीं हो रहा, तो कर्म फल मुझको अर्पित कर, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं, मतलब सर्व कर्म फल का त्याग। अब ये कब होगा? जब हमको स्वयं पर कंट्रोल होगा। स्वयं पर स्वयं का कंट्रोल होना, सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। उसी से हमारी जल्दी से उन्नति हो पाएगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं
अभ्यास से, पहले तो ज्ञान से कर्म करो, पर यहाँ ये भी बोला है अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और क्योंकि बिना ज्ञान के अभ्यास हम ठीक से कर नहीं पाएंगे, तो अब अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। तो ज्ञान का होना जरूरी है, तभी हम ज्ञान से अभ्यास कर पाएंगे। फिर बोला कि ध्यान श्रेष्ठ है, मतलब ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। क्यों ध्यान को श्रेष्ठ बोला यहाँ पे? क्योंकि हम सिर्फ ज्ञान लेते रहे पर ज्ञान से हम आगे तक नहीं पहुंचे अपने स्वरूप से, तो वो ज्ञान क्या फायदा। इसलिए ध्यान बोल रहा है। पर ध्यान से भी नहीं हो रहा, क्योंकि ध्यान में बैठकर यदि हम अपने फल के बारे में सोचते रहे तो वो ध्यान भी फिर हमारा कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए बोला कर्म फल त्याग ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए कर्म ऐसे करो कि हम ईश्वर को समर्पित, मतलब ईश्वर अर्पण बुद्धि से, और जो भी फल आएगा उसको ईश्वर प्रसाद बुद्धि से हम स्वीकार करेंगे। क्योंकि कोई भी कर्म का फल तो आएगा ही आएगा, पर हमको जो है कर्म करने में स्वतंत्रता है। फल की इच्छा तो कहीं आया नहीं है शब्द, पर फल की हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। फल बहुत सारी दूसरी चीजों के ऊपर आधारित है। तो जो भी फल आएगा उसको हमें स्वीकार करना है, पर कर्म फल से आसक्ति नहीं करना है। कर्म फल त्याग ही श्रेष्ठ बताया। कहने का मतलब कि उस फल को ही हम बहुत सेलिब्रेट करने लगे, उसी के बारे में सोचने लगे। तो ये बता रहे हैं कि जो कर्म फल है वो साधन है, साध्य नहीं है। तो उसका साधन लेके तुम्हें साध्य तक पहुंचना है। इसलिए कह रहे हैं कर्म फल त्याग ही श्रेष्ठ है। फिर आगे के कुछ श्लोकों में 13 से 20 श्लोक तक भक्त के खास खास लक्षण बताए गए हैं, जो कि 35 लक्षण है। तो जो लक्षण है हमने अपने डिटेल वीडियो में तो पूरा बताया ही है। जो खास खास लक्षण जो अब हमें ध्यान रखना है वो है, सबसे पहला क्षमा भाव। क्षमा भाव, दूसरा हमने समता और संतुष्टि, तीन को हमें बहुत अच्छे से याद रखना है। क्षमा भाव, समता और संतुष्टि। फिर है दृढ़ निश्चय। हम सब में भी दृढ़ निश्चयता की कमी है, तो हमें दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे अपना अभ्यास ये नित्य निरंतर करना है। और फिर ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, ऐसे कृष्ण कहते हैं। फिर आगे गुण बताते हैं उदासीनता, मतलब पक्षपात रहित। हम लोग देखते हैं हम छोटी छोटी चीजों में पक्षपात कर लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों के कंपटीशन होंगे, छोटा सा भी कुछ होगा तो वहां हम पक्षपात कर लेते हैं। तो पक्षपात रहित होना है, उसको बोला है उदासीनता। फिर बोला है संयम, मतलब बैलेंस में रहना है। ना हर्षति न द्वेषति न शोचति न कांक्षति, मतलब बैलेंस बना के रखना है। हमारे जीवन में हर्ष का समय भी आएगा, दुख का भी समय आएगा, हमारे में हानि लाभ भी होगा, सब तरह की परिस्थितियां आएंगी। हमें बह नहीं जाना है कोई भी परिस्थिति में। ऐसा नहीं कह रहे कि कोई परिस्थिति को हर्ष उल्लास आया तो सेलिब्रेट मत करो, सेलिब्रेट करो, पर याद रखो कि मैं कौन हूं और ये सब चेंजेबल है, ये समय भी गुजर जाएगा। फिर शुभ अशुभ का त्यागी, मतलब शुभ आए तो भी हम लोग बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाते हैं, और अशुभ आते, अशुभ कोई कार्य होता है तो हम एकदम नीचे डाउन हो जाते हैं। तो यहाँ बैलेंस रखने के लिए फिर कह रहे हैं संग विवर्जित, मतलब डिटैचमेंट, आसक्ति रहित होना। तो ये फिर से हमें बार बार डिटैचमेंट की बात याद दिला रहे हैं। तो जहां जहां हमारा मोह है, अटैचमेंट है, उस पर हम अपनी अपनी स्टडी करेंगे और उस पर काम करेंगे। फिर बोला है तुल्य निंदा स्तुति, मतलब सम रहना निंदा और स्तुति में। तो ये जो समता वाला गुण है ये हमें बहुत जगह काम आता है, छोटी छोटी जगह, अलग अलग स्टेजेस में। मौनी दूसरा बोला है, मतलब हमें देखना है कहाँ बोलना है और कहाँ नहीं बोलना। अभी भी हम देखते हैं बहुत, हम लोग जहां जरूरत नहीं है वहां अननेसेसरी बोलते हैं। तो अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ हम ज्यादा बोलते हैं, उस पर काम करना है। फिर है अनिकेत। ये अनिकेत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिकेत का मतलब क्या है? तो अभी याद रखने के लिए हम बताते हैं निकेतन। हम निकेतन किसको बोलते हैं? घर को या कोई जगह को जहां हम रहते हैं। और अनिकेत मतलब अपने घर से, प्रॉपर्टी से आसक्ति होना, आया आसक्ति नहीं होना। तो बोल रहे घर मतलब कोई भी अर्थ, प्रॉपर्टी से आसक्ति रहित होना अनिकेत है। और फिर लास्ट है स्थिर मन होना, और एक और श्रद्धा होना, श्रद्धा युक्त होना।
तो श्रद्धा से हमारे में उत्साह आएगा और हम 100% अपना दे पाएंगे कर्म, और हम प्रेजेंट में पूरा पूरा रहेंगे। तो इस प्रकार ऐसे 35 गुण बताए हैं जो होंगे हमारे में, तो हमारी उन्नति जल्दी होगी, हम जल्दी अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य हमें क्या रखना है कि हम अपने स्वयं को जानने की जिज्ञासा करें और हम स्वयं अनुभव करें हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं। और इस प्रकार श्रद्धा के साथ हम अभ्यास में लगे रहेंगे, मतलब भक्ति में रहेंगे, चाहे साकार हो चाहे निराकार, हमें अपने गंतव्य पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो एकत्व भाव हमारे में होना चाहिए, मतलब प्रेम का भाव, चाहे साकार रूप हो चाहे निराकार रूप हो। तो साकार भक्त को अच्छे से ये पता होता है, ये पता होना चाहिए कि साकार ही निराकार की अभिव्यक्ति है, और निराकार को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि निराकार ही साकार बनकर आया है। तो किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, और हम एकत्व भाव में लगे रहेंगे। तो इस प्रकार श्रद्धा युक्त होकर हमें अपने आप को जानना है, यही हमारा प्रयत्न रहेगा। तो इसी प्रकार ये भक्ति योग यहाँ पर समाप्त होता है। 12th अध्याय भक्ति योग यहाँ पर समाप्त होता है।